अभी ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो है उसका ये सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले वीडियो में हमने जो प्रोबेबिलिटी है इसका इंट्रो लिया था। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, उन दोनों के बीच हमने डिफरेंस भी देखा था क्या होता है। और हमने जाना कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका, वो एक्चुअली Subscribe to our ट्रायल channel for जो किए more जाते हैं उस पर guidance. बेस्ड होता है। ठीक है, तो उस पर बेस हम ये काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो अभी तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि हमारे पास 50 स्टूडेंट। अभी यहाँ से देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी की जो सैम्पलिंग होती है, जैसे एक्चुअल में इसका यूज क्या है ये हम सीखेंगे कैसे। कि जैसे मान लो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट किसी स्टेट में मान लो 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। फिर उसमें से कितने एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, कितने प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हैं। फिर कितने लोगों को जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सुविधाएं देनी है जो कि सब्सिडाइज रहेगी, कितनों को नॉन सब्सिडाइज देना है। तो इन सब चीजों का एक डिपार्टमेंट है एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी सैम्पलिंग करती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, अभी इसको इस वाला जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उससे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उसे देखेंगे। तो जैसे ये है कि एक क्लास है, मान लो इस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में उन्होंने देखा है कि जो 20 हैं वो मैंगो लाइक करते हैं। क्योंकि इतने छोटे सैंपल के लिए तो डेटा इकट्ठा करना कौन सी बड़ी बात है। 15 है वो आपके एप्पल लाइक करते हैं। फिर 10 स्टूडेंट है आपके वो बनाना लाइक करते हैं। और आपके 5 ऐसे हैं जो ग्रेप्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। फिर इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या उसी को एक्चुअली प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, तो हम निकाल लेंगे कि आउट ऑफ 50 में ये तो एग्जैक्ट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मान लो 50 लोग हैं। अब 50 लोगों में से रैंडमली आपने किसी एक स्टूडेंट को बोला, हम यही जानेंगे इसमें कि हमने किसी एक स्टूडेंट को बोला रैंडमली कि निकल जाओ। अब देखो यहाँ पे रैंडमनेस कितना है या अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितना है वो अलग मैटर है, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि क्लास है, क्लास में 50 लोग हैं, हमने रैंडमली किसी भी एक को बोला कि निकल जाओ। बिना ऐसा सपोज सपोज कर लो कि ये तो मन की बात है ना कि उनको मैंगो पसंद है किसनों के, लेकिन ये है कि हमने डेटा पहले ले लिया। ठीक है, बाद में हमें ये नहीं मालूम है कि कौन क्या पसंद करता है। बस ऐसे रैंडमली हमने किसी को निकाला। तो मान लो एक इवेंट है E1, इवेंट है 2 E2, E3, E4, E5, 5 टाइप के इवेंट है इसमें। तो हमने क्या किया, अगर PE1 किया तो P1 मतलब ऐसे अगर हमने कोई एक स्टूडेंट निकाला और बाहर आया तो उसके मैंगो लाइक करने, मतलब वो मैंगो लाइक करने वाला ही स्टूडेंट होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो आउट ऑफ 50 क्या हो गया, आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही होता है फार्मूला। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है कि कितने हैं जो कि मैंगो लाइक करते हैं, तो हो जाएंगे 20। E1 हो गया आपका मैंगो लाइक करने वाला, ये हो गया एप्पल लाइक करने वाला, ये हो गया हमारा बनाना लाइक करने वाला, ये हो गया आपका ग्रेप्स लाइक करने वाला। ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं। ठीक, तो 20/50। ठीक है, तो 2/5 या इसे बोल सकते हैं 0.40। वो इसके लिए याद करो आप। ठीक है, जो जिसमें हमने ड्रॉ किया था कि यहाँ 0.50 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। 0 इम्पॉसिबल हो गया, 1 सर्टेन हो गया, 0.50 क्या हो जाता था, इक्वली लाइकली या इवनली लाइकली। ठीक है, इसे क्या बोलते थे, इक्वली लाइकली। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। तो ये 0.40 हो गया। अब हमको
अभी ये 50 लोगों का सैंपल था। अब देखो हमने अभी सैंपल का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो मान लो वो स्कूल है। अब पूरे स्कूल में 15 यानी 1500 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि किसी एक दो क्लास का ये डेटा लिया, एक क्लास का डेटा लिया, ठीक है। तो अगर 1500 में यही रेशियो देखा जाए, ठीक, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी में हमने पहले ही जाना था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमारी एक लाइक्लीहुड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज यहाँ पे और देखनी है, हमने PE1 निकाला तो ये हो गया 20/50.40 आया। फिर PE2 देखोगे, एप्पल वाला इवेंट क्लियर हो गया 15/50, ये हो गया 310, ये हो जाएगा 0.30। फिर PE3 वो हो गया आपका 10, बनाने का होने का क्या चांस है, तो हो जाएगा 0.20। एंड फिर आपका हो गया PE4, ये हो गया 5/50, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 0.10। तो एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप इन सबको ऐड करोगे 0.40, 0.30, 0.20, ये सब देखो 0.4 एंड 30 0.70 हो गया, और 0.70, 0.90 ऐड होके क्या हो गया, 1 आ गया। तो एक बात ध्यान देना, किसी भी एक सैंपल में अगर आपने प्रोबेबिलिटी के सारे जितने भी इवेंट है, अगर उनकी सारी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली और उनको ऐड करोगे, तो हमेशा उनका जो वैल्यू आना चाहिए 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, एंड ये एक्चुअली इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, किसी भी इवेंट की ले लो, मान लो एक रैंडम कोई इवेंट हो गया PE, तो ये क्या होता है, ये टोटल आउटकम्स होता है, एंड ऊपर क्या होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये बताओ, जब आप मान लो वहां पे कितने इवेंट हैं, E1, E2, E3, तीन ही इवेंट है। तो जो E1 का फेवरेबल आउटकम होगा कुछ होगा, फिर E2 का फेवरेबल आउटकम कुछ होगा, और E3 का फेवरेबल आउटकम कुछ होगा। लेकिन जब तीनों को ऐड कर दोगे, मान लो PE1, मान लो ये हो गया आपका N1 अपान टोटल आउटकम्स आपका हो गया कैपिटल N है। फिर PE2 आपने निकाला, ये हो गया N2 अपॉन कैपिटल N ही रहेगा। और ये हो गया PE3, ये इक्वल टू हो जाएगा N3 अपॉन कैपिटल N। तो जब तीनों को जोड़ दोगे आप, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन N। तो एक्चुअली में ये चीज क्या हो जाएगी ना, वो N के इक्वल ही हो जाती है, इसलिए 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। तो अब हम अपने मुद्दे से भटक गए हैं। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, अभी हमने एक क्लास के जो 50 स्टूडेंट्स है उस पे हमने सबका निकाल लिया, ठीक है। मैंगो वाले का क्या आया था आपका, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका, देखो मैंगो का मैंगो अलग कलर लेते हैं, ये आ गया आपका 20/50, ये जो 0.40, और परसेंटेज में कर दोगे तो 40% आएगा, ठीक है। अब पूरे स्कूल में अगर पूछा जाए कि ठीक है, एग्जैक्टली नहीं मालूम, देखो हर एक क्लास में अलग अलग डेटा हो सकता है, लेकिन एक रफली हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ये लाइक्लीहुड वाली बात, यहाँ सर्टेन वाली बात हो ही नहीं रही है। तो अगर हमारे पूरे स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, हमें सबके लिए फ्रूट्स खरीदने हैं, ठीक है। अब भाई हम हर क्लास में जाके हर एक स्टूडेंट से तो पूछ नहीं सकते कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो हमने क्या किया, इसी एक क्लास से सैम्पलिंग करी, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें बस, बाकी सबका हम निकाल सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 1500 मैंगो हमें कितने लेने हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मैंगो लाइक करने वाले कितने हैं, 40%। तो 40% यानी 40 पूरे 1500 का निकाल लो, कितने हो गए 600, यानी 600 स्टूडेंट, लगभग लगभग ये होगा कि वो मैंगो पसंद करते हैं, तो हमें कितना मैंगो लेना पड़ेगा, 600,
ठीक ना। वैसे देखो फिर हमने ये एप्पल पसंद करने वाले कितने थे, 15/50, तो ये जगह 310.30। ठीक है, तो जब हम ये कितना हो जाएगा 0.30 और परसेंटेज में सीधे करना है तो हम क्या कर सकते हैं 30%, राइट। तो पूरे 1500 स्टूडेंट में कितने हमें एप्पल लाने हैं, तो 30% ऑफ 1500 तो हो जाएगा आपका 450, यानी हमें कितने एप्पल लाने पड़ेंगे 450 एप्पल। ये हो गया आपका मैंगो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कंसेप्ट धीरे धीरे अब दिमाग में आ रहा होगा। बाकी ये थोड़ा सा आपको बैठ के सोचने वाला, ये मैथ्स ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, इसको बैठ के आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एज अ नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीजेज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कैसे है मैं क्या बताऊं, 10 trials may be far off getting closure very closer। देखो जैसे कॉइन का ही ले लो, कॉइन वाले ये खैर मैं करा चुका हूँ कि कैसे। देखो कॉइन को हमने मान लो 10 बार 10 टाइम्स वी हैव थ्रोन कॉइन फॉर 10 टाइम्स, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और हमने इवेंट एक बना लिया, मान लो एक इवेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कितना एक दूसरे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इवेंट हमने मान लिया, हमने हेड का ही ले लिया केवल कि हेड आना चाहिए। हमने 10 ट्रायल किए, उतने में हेड आया केवल 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स हेड केम, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द फेवरेबल आउटकम्स, क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स द रिक्वायर्ड इवेंट अकर्ड, और नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कितने बार है 4/10, ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 आ गया, यानी 40%, परसेंटेज में भी दिखा दे रहा है। लेकिन आप हमारा जो कॉइन होता है उसको अगर 10 टाइम्स थ्रो करोगे तो थियोरेटिकल ऑफ गेटिंग हेड कितना आएगा, देखो तो टेक्निकली कितना आएगा वो समझना है। तो 10 टाइम्स फेंकोगे तो उसके चांसेस कितने बनेंगे टोटल, अगर आपने एक बार हेड हेड फेंका तो कितने आउटकम्स बनते हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। दूसरी बार फेंकोगे तो भी हेड या टेल होने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही 10 बार, तो मतलब दो दो की प्रोबेबिलिटी बन रही है। 2 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया,
यानी 2 टू द पावर 10 इतने पेयर ऑफ आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अब उन आउटकम्स में हमें देखना पड़ेगा कि आप देखोगे कि 1/2 चांस क्या है हेड आने के हैं। ठीक है, अगर एक बार कॉइन फेंको तो कितना चांस बनेगा हेड आने का? तो फेवरेबल आउटकम्स हेड का क्या है 1 है और टोटल आउटकम्स 2 होता है, और टेल के आने का भी कितना है 1/2 है। ठीक है, तो टेल के आने का टोटल कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 10। और 2 टू द पावर 10 होता कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टू 8 टू 16 टू 36 टू 72 टू 144 टू 288 2 to 4 to 8 to 16 to 30 to 64 128 516 1024 कितने बार हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर एक बार 2, इतना हो गया। ये प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर उनको पेयरिंग करके करेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, जैसे 2 बार सब समझो 2 बार का हम कैसे समझते हैं। मान लो पहली बार कॉइन आपने फेंका, या तो हेड आया या तो टेल आया। दूसरी बार जब उस कॉइन को फेंका तो या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पेयर कैसे बनेगा? मान लो पहली कॉइन फेंका आपने हेड आया, तो उसके साथ दूसरा कॉइन फेंका तो उसमें भी हेड आया, तो पेयर क्या बन गया एच एच। पहले बार एक मतलब कॉइन को फेंका आपने तो हेड आया, लेकिन जैसे दूसरी बार फेंका तो हेड टेल आ गया, तो क्या पेयर बन गया हेड टेल। वैसे ही पहला कॉइन आपने पहली बार कॉइन फेंका तो टेल आया, जब दूसरी बार फेंका तो क्या आ गया हेड आ गया। फिर पहली बार टी टेल ही है, दूसरी बार फेंका तो टेल आ गया, तो टी एच टी टी। देखो यहाँ पे 4 आउटकम्स बनते हैं, यानी 2 बार भी फेंका तो हमने 4 हो गए, कैसे 2 इंटू 2। वैसे ही जब 10 टाइम्स फेंकेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स होता है। ठीक है, तो 10 में यहाँ देखो परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसे 1/2 भी लो तो यहाँ 50% चांस है दिख रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 40% चांस आ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब इसका यही है कि आप जो है ट्रायल जितना ज़्यादा करोगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के करीब उसकी वैल्यू आती जाएगी। ये हम लोग और किसी उसमें देखेंगे। ठीक है, शायद मैंने वो उतना सारा आपको एक्सप्लेन करके दिखा के गलती करी, क्योंकि वो अभी आपकी क्लास में है नहीं जो 10 टाइम्स फेंकना है। बस ये है कि आपको ये जानना है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ट्रायल बेस्ड होती है, उसमें जो आउटकम्स होते हैं हम जो कि न्यूमरेटर में लेते हैं वो एक्चुअल में हैपन वैसे ही मतलब वो चीज़ें होती हैं, हमारे सामने रिजल्ट दिखता है। ठीक है, हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल में हम क्या करते हैं सब एजम्पशंस पे चलता है। ठीक है, उस पे निकालते हैं। गैम्बलर फैलेसी क्या है? जैसे आपने कॉइन को, एक कॉइन है, कॉइन को आपने 10 बार फेंका, 6 बार हेड आया और 4 बार टेल आया। जैसे ही 6 बार हेड आया तो उन होता नहीं है, तो आप लोग सोचते हो मतलब नॉर्मली लोगों के दिमाग में आता है अभी मैंने 6 टाइम्स इसको थ्रो किया तो हेड आया, तो अभी 7 टाइम भी हेड ही आएगा, ये गेस करना। या फिर 6 टाइम अरे यार अभी 6 बार हेड आ गया तो अभी 7वीं बार तो टेल ही आएगा पक्का, इतना थोड़ी है कि हमेशा टेल ही हेड ही आएगा। ठीक है, तो ये गेस करना। तो ये जो होता है एक्चुअली आप गेस नहीं कर सकते, ये चीज़ें जो होती हैं वो रैंडम होती हैं। ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। वो बात अलग है कि आप जब गैम्बलिंग करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे आपने डाई फेंका, ये डाइस है, डाइस फेंका पहली बार में ही 6 आ गया। ठीक है,
जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसके प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम कितने हुए 6, और 6 में 6 आने का एक ही चांस है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने हैं, 3 4 5 6, 6 हैं, और फेवरेबल कितना है उसमें से एक ही है ये, ठीक। तो 1/6 ही है उसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपने पहली बार में फेंका, पहली बार में ही 6 आ गया, तो फर्स्ट टाइम में ही 6 आ गया, जबकि उसकी तो कितना हो गया आपका, आपने ट्रायल एक बार किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो आ भी गया, तो क्या हो गया, आपको क्या लगेगा कि ये सर्टेन हो गया। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में यहाँ ये 100% हो गया कि पहली बार में ही 6 आ गया, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/6 ही रहने वाली है, ठीक। अब मान लो आपने पहली बार में फेंका, देखो यहाँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। अब देखो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर के आने के 1/6 ही रहने वाले हैं। अब देखो आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि ये नीचे 1 रहा, आपने ट्रायल किया, अगर आया 6, ठीक है, इवेंट का नाम है गेटिंग 6, ठीक है, ये वाला 6 आया तो ठीक है, नहीं तो 0 आ गया। अब इसके हिसाब से क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन इस केस में भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहने वाली है। अब मान लो 6 आ गया तो ये 1/1 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, सर्टेन हो गया, ठीक है, तो ये आपका 100%, ठीक है। अब मान लो डाई को एक बार और फेंका, मतलब यू हैव थ्रोन, मतलब आपने 3 बार डाई को फेंका, ठीक है, और तीनों बार ही 6 आ गए, ठीक। तो ट्रायल हो गए आपके 3 और तीनों बार वही आ गए, तो 1/1 हो गया इसका, लेकिन तब भी उसका जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 ही रहने वाला है, ठीक है। अभी आप लोग जो मैंने ये सब बताया आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ भूल जाओ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यही देख लो कि 10 ट्रायल में मान लो आपने 10 बार फेंका तो 6 बार आपका आ गया हेड, तो यहाँ आ गया आपका 0.60 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर 600 में फेंकोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा हेड एंड टेल का 1/2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप 1/2 क्या होता है, 0.50 यानी 50-50। तो जैसे जैसे यहाँ ट्रायल बढ़ाते जाओगे ना, 600 6000, तो ये जो 0.60 है धीरे धीरे वो 0.50 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बताऊंगा तो एक्चुअली वो रैंडम ही हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, तो थियोरेटिकल के ही बराबर आएगा। तो आप क्या करो, पहले समझना, देखो अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो टेंड्स टू किसके आ रहा है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या करो, जैसे कॉइन का ही ले लो, तो कॉइन का चाहे हेड हो, पीएच हो या पी टेल हो, पॉसिबल आउटकम दो ही है, और इसका 1 हो जाएगा और इसका भी 1/2 हो जाएगा। तो मान लो आपने हेड ले लिया, तो हेड का हमें लेके चलना, तो ये 1/2 है। अब क्या करो, 10 बार कॉइन फेंको, देखो कितनी बार क्या आ रहा है, ठीक है। तो चेक करो, 10 से डिवाइड करो कितनी बार हेड आया, वो देखो x, फिर आप 100 टाइम्स करो ये चीज, ठीक है। तो आपका यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा 100, और फिर हेड कितनी बार आया वो देखो, फिर ऐसे 1000 टाइम करो, यहाँ 1000 करो, और यहाँ पे आपका जेड आया, तो देखना ये जो वैल्यू है x/10, y/100, z/1000, ये धीरे धीरे किसकी तरफ आएंगे, 0.50 या 1/2 के ही इक्विवेलेंट धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जब आप कम लोगे तो उसमें कुछ भी डेटा आ सकता है, उसमें कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आपने 10 ट्रायल किए, 10 ट्रायल में 7 टाइम 6 टाइम हेड आ गया, तो कितना हो जाएगा आपका 6/10 यानी 60%, यानी वो मोर देन थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी हो रहा है। तो उसमें डेटा इधर उधर हो सकता है, रिजल्ट जो है आपका वेरी करेगा, वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल जो है डिफरेंट आउटकम से निकल के आएंगे,
ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे आप ट्रायल बढ़ाओगे ना, तो जो रियलिटी है, रियलिटी अपने आप में वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ एक्सटेंड या टेंड्स उसका जो ट्रेंड है, वो जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो यही समझाना था। सैंपल स्पेस हमने पढ़ा था, कोई भी इवेंट है, आप उसे ट्राई कर रहे हो, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है? तो वो होता है आपका सैंपल स्पेस। देखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस। और उसमें जो नंबर होता है उसे अगर आपने ऐसे एन एस कर दिया तो उसका नंबर वो काउंट कर लेता है। इवेंट ई क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस वन और मोर आउटकम्स, तो हो जाता है आपका एन ई, ठीक है? तो देखो, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है और यानी क्या होता है? देखो, आपने एक कॉइन फेंका, तो कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो क्या चांस हो गए? दो। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, यानी ये हो गया आपका एन एस इज इक्वल टू 2। अब आपका इवेंट है हेड का, ठीक है? तो हमें हेड चाहिए, तो हेड क्या हो जाएगा? एन ई, ये हो जाएगा 1, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। अभी आप डाई में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 6। तो एन एस कितना हो जाएगा आपका? 6। ये 6 क्या है? 1 आएगा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। लेकिन आपका जो इवेंट है, जो आपका पसंदीदा इवेंट है, वो 6 के आने का है, और वो कितना है? वो एक ही बार है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा वो? यानी हो जाएगा आपका 1, ठीक है? यहाँ देखो, सैंपल स्पेस रेन, नो रेन, कितने हो गए? 2, ठीक है? मैच रिजल्ट, या तो जीतोगे या तो हारोगे या तो ड्रॉ होगा। तो कितने हो गए सैंपल स्पेस में? 3 हो गए। मतलब इससे ज्यादा आपके चांसेज नहीं होंगे। हेड टेल में 2 हो गया, डाई में 6 हो गया, और टॉस 2 कॉइन्स, एक दो कॉइन एक साथ अगर आपने फेंका, एक को इधर फेंका एक को इधर फेंका, तो क्या चांसेस बनेंगे? वो आपके बनेंगे यही। मान लो पहले वाले में हेड आया और दूसरा वाला आपने फेंका तो उसमें भी हेड आ गया। मान लो फिर मान लो हो सकता है पहले वाले में हेड ना आए, पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में मान लो टेल आ जाए, या फिर पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, या दोनों में टेल टेल आ जाए। तो 4 ऑप्शन बनेंगे ना, ये मैंने बनाना सिखाया था कैसे होता है, ठीक है? आप लेकिन ये देखो, ये वाला जो आपका ट्री डायग्राम बनता है, इसे ट्री डायग्राम बनता है, ट्री डायग्राम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बताता हूँ, कहाँ गया? ट्री डायग्राम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक ही कॉइन को कई बार फेंकने पे नहीं। 2 कॉइन आपने ली, ठीक है? ये 2 कॉइन है, आपने फेंका, तो क्या-क्या चांसेस क्या-क्या वो देखो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब पेयरिंग करना शुरू करो। अगर इसमें हेड आया, तो दूसरे वाले में क्या आया? हेड आया। तो क्या बनाएँगे ये? हेड-हेड। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। हो सकता है पहले वाले में हेड आए तो दूसरे वाले में टेल आ जाए। तो क्या बनेगा? पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल आ जाए। या पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। या पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में भी टेल आ जाए। तो ये पेयर बनाएँगे, ठीक है? तो 4 हो गए ना? तो इनको अगर डायरेक्टली निकालना है, तो देखो आपने इस कॉइन को फेंका तो कितने चांसेस हैं? 2, यानी इसका एक कॉइन को अगर फेंकोगे तो उसका एन एस है 2, इसका भी एन एस है 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो जो अभी 2 कॉइन को एक साथ फेंका, उसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें आप इवेंट कर सकते हो कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो देखो एटलीस्ट 1 हेड किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो एटलीस्ट 1 हेड अगर इवेंट है, तो उसका यानी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि देखो इन तीनों में हेड है। या एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी 3 ही रहेगा। इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है। तो इसका भी यानी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना? या 2 हेड है तो 2 हेड के लिए यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार है। या 2 टेल के लिए भी यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
क्योंकि दो टेल एक ही कंडीशन में है। ठीक है, तो मुझे लगता है सैंपल स्पेस और आपका इवेंट ही यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूँ, समझना आप लोग बढ़िया से। ये कॉइन है और ये कॉइन ये है, ये राम ने अपने हाथ में लिया है, ये श्याम ने अपने हाथ में लिया है। इसने कॉइन थ्रो किया, तो क्या क्या चांसेज हैं यहाँ पे यही देखना है। तो मान लो या तो ये हेड आएगा या तो ये टेल आएगा। यहाँ पे भी वही है, या तो ये हेड आएगा या तो ये टेल आएगा। आप समझना जरा इसको, मैं तो आप लोगों को थोड़ा इमेजिन करना शुरू करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसे इमेजिन करना। समझो कि आप जो हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने आप को समझ लो कि आपके हाथ में एक कॉइन है, और अपने भाई को बगल में बिठाओ, उसको एक कॉइन दो, ठीक है। अब दोनों लोग कॉइन को थ्रो करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, खैर आपके पास रिजल्ट क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन यही रिजल्ट आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, चाहे जैसे भी देखोगे आएंगे इसी में से। तो आपने अपनी कॉइन फेंकी और आपके भाई ने कॉइन फेंका, तो मैं मान लेता हूँ कि आपका जो कॉइन है उसमें मान लो हेड आ गया आपके कॉइन में, ठीक है। तो आपका नाम राम रख दे रहा हूँ, और अगला बंदा है, उसका नाम मान लो यस श्याम, आपका छोटा भाई। तो आपके कॉइन का हेड वाला साइड आया, ठीक। और जो आपके भाई ने फेंका उसमें भी बाई चांस हेड ही आ गया। तो आपने एक बार ट्रायल किया, दोनों ने एक साथ कॉइन फेंका, ठीक है। तो दोनों में क्या बन के आ गया, हेड हेड। पेयर क्या बना, हेड हेड। लेकिन ये तो एक्चुअल ट्रायल हुआ ना, आपने फेंका, आपको ये रिजल्ट मिला, आपके में भी हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड ही आया। लेकिन जब हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं ना, तो वो देखो यही समझना है कि थियोरेटिकल और एम्पिरिकल में यही फर्क है। अभी आपने ट्रायल किया, आपने भी कॉइन फेंका, उसने भी कॉइन फेंका, दोनों में हेड आ गया, आपने बोला सर एच एच आया, दोनों में हेड आ गया, एच एच का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसकी बात करते हैं ना। तो जब आपने फेंका तो हेड आया, हो सकता था कि टेल आ जाता, मान लेते हैं कि टेल आ जाता। आपने कॉइन फेंका, आपके फेंकने पे टेल आया। लेकिन अब जब आपके भाई ने फेंका तो हेड आ गया, ठीक। अब क्या कॉम्बिनेशन बन गया, टी एच, ठीक। मान लो आपने फेंका था, टेल ही है, ये और में चल रहा है क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स की बात हो रही है। मान लो आपने फेंका है तो टेल ही आया है, लेकिन आपके भाई ने फेंका तो उसमें भी टेल आ गया। तो क्या बन गया कॉम्बिनेशन, टेल टेल। अब देखो आपके कॉइन का हमने एक बार देख लिया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, ठीक है। हो सकता है कि आपने फेंका तो हेड आ गया, लेकिन आपके भाई ने जब फेंका तो फिर टेल आ गया, तो ये एच डी बन गया। और तो कितने रिजल्ट हो गए, या तो हो सकता है एच एच आ सकता है दोनों में, या तो टी एच हो सकता है, या टी टी हो सकता है, या एच टी हो सकता है। इसके अलावा पॉसिबल है ही नहीं। देयर इज नो एन अदर पॉसिबिलिटी ऑफ results when two coins are thrown consequently, ठीक है।
तो ये आपका पॉसिबल आउटकम्स है, यहाँ हम लोग एम्पिरिकल की बात नहीं कर रहे हैं। एम्पिरिकल का कोई भरोसा नहीं है, ये हमने मतलब डिसाइड कर लिया कि यही 4 पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पेयर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए, एन एस इज इक्वल टू 4। कब? जब आपने 2 कॉइन एक साथ फेंके। अब आपके पास इवेंट अलग अलग हो सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। इवेंट एक होता है A1 मान लो मिनिमम 1 हेड, ऐसा इवेंट। तो देखो जरा एन E1 कितने हो सकते हैं, मिनिमम 1 हेड, तो मैक्सिमम 2 हेड भी हो सकता है। देखो मिनिमम 1 हेड के लिए ये वाला काउंट हो जाएगा, ए भी काउंट हो जाएगा, ए भी काउंट हो जाएगा, तो इसके कितने आ गए फेवरेबल आउटकम्स। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 3 हो गया। अब इवेंट नंबर 2 हो गया 2 हेड्स, हमें 2 हेड्स चाहिए ऐसा इवेंट, तो ऐसा कितना है, यही एक है, ठीक है। तो इसके लिए एन E2 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक। कितने टाइप के इवेंट बन सकते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक इवेंट हो गया 2 टेल, तो एन E3 कितना हो जाएगा, 2 टेल एक ही है तो एक, ऐसे E4 हो गया मिनिमम 1 टेल। तो जब मिनिमम 1 टेल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, अलग बात है कि यहाँ 2 है, तो उस केस में यानी 4 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक ना। तो वैसे ही अगर हम मिनिमम 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मिनिमम 1 हेड, तो फिर कितना हो जाएगा एन E1 अपॉन एन एस, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन 4। ऐसे ही PE2 निकालोगे तो ये हो जाएगा एन E2 अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। ऐसे ही PE3 निकालोगे तो एन E3 अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। ये हो जाएगा PE4 इक्वल टू हो जाएगा एन E4 अपॉन एन एस इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे ना NS और NE1 का क्या रोल है। पहला वाला इवेंट है मिनिमम गेटिंग 1 हेड, दूसरा वाला है 2 हेड होने चाहिए, फिर 2 टेल का है, फिर मिनिमम 1 टेल का, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ए डाई इज रोल्ड टोटल आउटकम इन सैंपल स्पेस, सही है। अगर आपने डाई किया तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा आपका 6, ठीक है। उसने बोला है कि डाई और कॉइन को हमने एक साथ फेंका तो कितना हो जाएगा। देखो जब आप डाई फेंकोगे, डाई का एनएस कितना हो जाएगा 6, लेकिन जब आप कॉइन फेंकोगे तो उसका एनएस कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल कितने बनेंगे पेयर 12। अब ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा ऐसे, जैसे देखो कॉइन आपने फेंक दिया, या तो हेड आया या तो टेल आया, ठीक है। ये हेड या तो टेल आया, ठीक है। तो जब हेड आया तो डाई आपने फेंका, तो हो सकता है कॉइन का हेड रहे तो डाई में हो सकता है 1 आ जाए, समझना बात को। या फिर 1 ना आए तो 2 आ जाए, या फिर 2 ना आए डाई में तो 3 आ जाए, या 3 ना आए तो हो सकता है फेंका आपने तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर 1 आ गया, हेड कॉइन में आपका हेड आया और डाई में 1 आ गया, तो पेयर क्या बन गया आपका H1। मान लो 2 आ गया तो पेयर क्या बन गया H2।
या डाई फेंकने पे हो सकता है 3 आ जाए और 1 2 या कोई और नंबर ना आए तो H3 का पेयर बन गया, ऐसे ही H4 बन गया, ऐसे ही H5 बन गया, ऐसे ही H6 बन गया। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि हो सकते हैं। अब मान लो आपने कॉइन फेंका, हेड आया ही नहीं और टेल आ गया हो, तो अब टेल आ गया तो टेल चलो हो गया, कॉइन फेंका आपने, टेल आ गया। अब आप डाई फेंक रहे हैं, हो सकता है डाई फेंकने पे आपने जब डाई फेंकी तो डाई में हो सकता है 1 आ गया हो, है ना? तो जब 1 आ गया तो क्या बनेगा, ये T1। हो सकता है डाई में 1 ना आके 2 आ जाए तो T2। हो सकता है डाई फेंकने पे 3 आ जाए, T3। हो सकता है डाई फेंकने पे 4 आ जाए, T4। हो सकता है डाई फेंकने पे 5 आ जाए, कुछ ना है 5 ही आ जाए पहली बार में, और या तो 6 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। आप भले कॉइन को एक ही बार फेंक रहे हो और डाई को भी एक ही बार फेंक रहे हो, लेकिन ये सारे चांसेज हैं जो कि हो सकते हैं, हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 चांसेज ये हैं और 6 ये लाइक्लीहुड हो गए, कितने हो गए 12। तो इसका जो एनएस हो गया कितना हो गया 12, ठीक है ना? अब इसमें आप से कोई क्वेश्चन बना सकता है कि अगर हमने एक कॉइन और एक डाई को एक साथ फेंका, then find the probability of getting head with 6। तो देखो, हेड विद 6 का कौन सा है? यही एक एन इवन होगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है। तो पी ई वन कितना हो जाएगा आपका, एन ई वन अपॉन एन एस, ये कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है ना? कुछ भी बोल सकता है कि ये हमें हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड तो आए लेकिन डाई में जो नंबर आए वो इवन नंबर आए, ये भी तो बोल सकता है। मैं इसी में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो मान लो उसने दूसरा इवेंट दिया कि हेड आना चाहिए बट ऑन डाई इवन नंबर आए। इसका मतलब क्या है, इसमें तो हेड आएगा और डाई में इवन नंबर मतलब H2 या फिर H4 फिर या H6। कितने हो गए आपके, एन ई टू कितने हो गए आपके 3, और एन एस कितना है तो 12 ही रहेगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ई टू इवेंट के लिए कितनी हो जाएगी, एन ई टू अपॉन एन एस 3/12। कई टाइप का क्वेश्चन बना सकता है इसमें, ऐसे ही ऑड नंबर बोलेगा, कहेगा हमें तीसरा हो जाएगा, तीसरा इवेंट कहेगा हमें टेल तो चाहिए लेकिन डाई पे जो नंबर चाहिए वो ऑड नंबर चाहिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा T1 T3 T5, 3 हो गए ना? तो इसके लिए, इस इवेंट के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 3। तो पी ई 3 कितना हो जाएगा, एन ई 3/NS कितना हो जाएगा 3/12, 1/4, ठीक है? तो ये आप लोग थोड़ा समझेंगे तो आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बस ये है कि थोड़ी ये सारी चीज़ें इमेजिनरी हैं, मतलब आपको थोड़ा इसे इमेजिन करना पड़ेगा ब्रेन में, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। तो रील्स उल्स जो होते हैं आपके, उनसे थोड़ा टाइम निकाल के अगर देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और अगर हाँ मैथ पढ़ते समय बोरियत हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो मेरा मानना है कि आराम से अपना जो पसंदीदा म्यूजिक है, म्यूजिक लगाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि इंटीजर बिटवीन -5। अब देखो बिटवीन बोला है तो अगर -5 एंड 5 को मिलाओगे तो -5 हो गया, -4 हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 11। अगर इसे एक्सक्लूड करना है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 9। ये डिपेंड करता है, ठीक है? कोई थैली है उसमें 5 ग्रीन है, 7 रेड बॉल है, ड्रॉ 1, ठीक है? ठीक, तो इसमें देखो भाई दो दो पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा ये
प्रोबेबिलिटी में यही होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन इसी बात पे होता है कि क्वेश्चन अगर बनाने वाले ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो ठीक। देखो ये बॉक्स है, बॉक्स में उसने मान लो 1 2 3 4 5 बॉल ग्रीन है, रेड आपके साथ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपने इसमें हाथ डाला आंख बंद करके और आप बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो कलर वाइज अगर आप देखोगे तो जो सैंपल स्पेस है, क्योंकि देखो आप कोई भी बॉल निकालोगे, यहाँ पे जो रेड बॉल है, रेड बॉल की संख्या है 7, ग्रीन बॉल की जो नंबर है वो है आपका 5। तो आप कह सकते हो कि जो बाई कलर यहाँ पे सैंपल स्पेस 2 है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होता है, अगर आपने हाथ डाला, देखो रेड बॉल की संख्या ज्यादा है और ग्रीन बॉल की जो नंबर है वो कम है, ठीक। तो आपका यहाँ पे थोड़ा अगर आप कलर के हिसाब से लोगे ना, तो यहाँ पे 5 है और ये 7 है, तो यहाँ आने से अगर 2 लोगे तो मान लो पूछे ग्रीन बॉल आने का क्या है, तो इवेंट अगर आपने मन मान लिया ग्रीन बॉल, थोड़ा ये समझना बढ़िया से, तो यानी इवन आप बॉल कलर के हिसाब से लोगे तो ये 1 ले लोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इस अगर आप ऐसे करते हो तो हो जाएगा एन ई वन अपॉन एन एस। तो एन ई वन कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब जरा बताओ, अगर ग्रीन के 5 बॉल है और रेड के 7 बॉल है, तो क्या 50-50 या इक्वली लाइकली जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि कितना भी हो, अगर किसी बॉक्स में 50 बॉल है और उसी बॉक्स में 70 बॉल्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो रेड बॉल है उसके हाथ में आने के चांसेस ग्रीन वाले बॉल से थोड़ा तो ज्यादा ही है, 50-50 तो 100% नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे भी लगा सकता हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने सैंपल स्पेस 2 लिया है वो गलत है, इनएप्रोप्रिएट है, हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें सीधा समझ लेना है, काउंट करना है। हमने ग्रीन बॉल कितने लिए हैं, 5, और रेड बॉल हमने कितने लिए हैं, 7। हम दोनों को जोड़ देंगे, हमारा सैंपल स्पेस बनेगा 12 का, ठीक है। और जो पहला इवेंट है, इवेंट E1 ग्रीन का, तो उसकी संख्या है 5, और जो दूसरा इवेंट है उसकी संख्या है 7, नंबर है 7, ठीक है। तो एन E1 हो जाएगा 5 एंड एन E2 हो जाएगा आपका 7, ये करेक्ट है। इससे आपका परफेक्ट प्रोबेबिलिटी या जो आपका लाइक्लीहुड है वो निकलेगा और वो सही भी होगा, फिट भी बैठेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। विलेज फेयर में स्नैक्स है समोसा पकौड़ा भाजी और ड्रिंक्स है चाय लस्सी, ठीक है। तो अब कोई भी खाएगा तो क्या क्या उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्या कर दो, मेरा जो तरीका है वही मैं बता रहा हूँ। ये समोसा हो गया, हाँ, ये पकौड़ा हो गया, ये भाजी हो गया। देखो समोसे के साथ या तो कोई चाय लेगा या तो लस्सी लेगा, तो समोसा के साथ एससी हो गया और चाय अगर लस्सी लिया तो एसएल हो गया। ऐसे इसके साथ भी सीएल ऐसे ऑप्शन बनेगा, इसके बाद भी या तो चाय या तो लस्सी। तो क्या हो गया, पकौड़ा के साथ पीसी हो गया और लस्सी लिया तो पीएल हो गया, भाजी के साथ बीसी हो गया और लस्सी लिया तो बीएल हो गया। तो कितने ऑप्शन हो गए, पॉसिबल आउटकम्स, ये पॉसिबल आउटकम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 हो गए। अब इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, इसका सैंपल स्पेस कितना है, 3, और चाय और लस्सी का सैंपल स्पेस कितना है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 मुझे 6, तो एन एस कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अब उसमें से किसी ने बोला कि एक इवेंट है सिलेक्टिंग समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, देखो समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, तो इस इवेंट समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, तो इसकी संख्या कितनी है इस इवेंट की, 2 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन
एन यस 2/6 1/3 यानी लगभग 33%। वैसे भी देखो ये दो है ही है, बाकी दो कुछ और है, बाकी दो कुछ और, ऐसे भी दिख रहा है आपको 33% ही चांस है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कॉइन का। ये आपने एक कॉइन को फेंका तो एच और टी के चांस बने, ठीक है, और दूसरे कॉइन को भी फेंका तो एच और टी के चांस बने। यहाँ पे एन एस कितना हो गया, दो। यहाँ पे एन एस सबका कितना हो गया, दो। आई बात समझ में। इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है ना। बाद में मैंने जब दोनों कॉइन का पेयर बनाया था, तो जैसे एक कॉइन ये है, ये कॉइन है, इसमें हेड आया या तो टेल आया, और दूसरा कॉइन यहाँ है, या तो हेड आया या तो टेल आया। तो अगर ये पहले वाले में हेड आया, इस वाले हेड इस वाले हेड से मिलके ये हेड हेड बना लेंगे। इस वाले में हेड आया, सॉरी ये टेल है, और इसका टेल मिलके एच टी बना लेंगे। इसका टेल इसका एच मिलके टी एच बना लेंगे, इसका टेल टेल मिलके टी टी बना लेंगे। तो टोटल आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। लेकिन इंसिडेंस कौन कौन से आपके हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो देखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये E1 इवेंट हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ठीक है। तो एन E1 कितना हो गया आपका, 1। एन E2 कितना हो गया, 1 ही रहेगा। एन E3 कितना हो गया, 1। एन E4 कितना हो गया आपका, 1। तो PE1 कितना हो जाएगा आपका, 1/4। PE2 कितना हो जाएगा, 1/4। PE3 कितना हो जाएगा, 1/4। एंड PE4 कितना हो जाएगा, 1/4। तो वही यहाँ दिखाया है, ठीक है। What is P? Exactly one head and one tail. Favorable outcomes. अच्छा, उसी क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जैक्टली वन हेड एंड वन टेल, इसके कितने हैं, तो देखो यहाँ देखो E2 और E3 में वन हेड एंड वन टेल है, तो ये दोनों को मिला दोगे, E2 प्लस E1 E3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड E3 कितना हो जाएगा, एन E2 प्लस E3 अपॉन एन एस कितना हो जाएगा, 2/4, 1/2, 50-50। सही में 50-50 है, दो बाकी दो ही तो बच रहे हैं, तो यहाँ पे वही समझ लो, ठीक है। हमारे जो आउटकम्स बने थे, एच एच बने थे, टी एच, एच टी एंड टी टी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया NE2 इस क्वेश्चन के हिसाब से, और एन एस हमारा क्या है, 4 है ही है। तो पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE/NS 2/4 1/2.50। ठीक है ना। थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सॉरी, मैं इसको ज़्यादा और इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। थोड़ा आपको इसको खुद एज्यूम करके चलना पड़ेगा। एक बास्केट है, उसमें एक एप्पल है और दो ऑरेंज है, O1 O2। ये बास्केट ए है, ठीक। और दूसरे वाले में क्या है, एक बनाना है, दूसरे वाले में क्या है, बॉक्स बी में एक बनाना है और एक मैंगो है, ठीक है। सैंपल स्पेस हमको निकालना है, ठीक है, कि क्या क्या अगर पेयर क्या क्या बन सकता है।
अब फिर पूछा है कि अगर किसी को बंदे को एप्पल और बनाना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, ये टोकरी है, ये टोकरी है, बी है, ये ए है। इसमें आपको एक एप्पल है और 2 ऑरेंज है। इसमें एक बनाना है, एक मैंगो है। आपने इसमें पहले वाले में हाथ डाला, आपको एप्पल मिल गया, ठीक। दूसरे वाले में हाथ डाला तो आपको बनाना मिल गया, तो पहला बन गया। आपने जब पहली बार वाले में मान लो एक चांस ये है, पहले वाले में एप्पल निकला, दूसरे में हो सकता है मैंगो आ गया हो, ठीक। पहले वाले को फिक्स कर लिया करो, दूसरे वाले के साथ जो है पॉसिबिलिटी काउंट कर लिया करो। तो एप्पल पहले वाले में हमने एप्पल फिक्स कर दिया, फिर एप्पल के साथ या तो दूसरे से बनाना आ सकता है या तो मैंगो आ सकता है, ठीक। अब देखो, पहले वाले से हमने ओवन फिक्स कर दिया, ये ऑरेंज आया, तो दूसरे वाले से या तो बनाना आएगा या तो मैंगो आएगा। ऐसे ही दूसरा ऑरेंज हुआ, इस ऑरेंज के साथ या तो बनाना आएगा या तो मैंगो आएगा। तो कितने ऑप्शन हो गए? 6 ऑप्शन हो गए। तो यानी x इज इक्वल टू 6 हो गया। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ऑरेंज तो मान लो सेम है तो क्या करेंगे। तो अगर ऑरेंज सेम है तो देखोगे आप, ये देखो, ये जो है ये मर्ज होके 2 ही ऑप्शन बनेंगे, ओ बी ओ एम, क्योंकि ऑरेंज सेम ही दिखते हैं। तो ये सैंपल स्पेस आपके 4 हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमने ऑरेंजेस को अलग अलग लेना है कि नहीं लेना है। तो उसने पूछा है कि P इज इक्वल टू व्हाट वेयर इज इक्वल टू क्या है, एप्पल एंड बनाना। तो एप्पल एंड बनाना देखो, हम ऑरेंज को अलग ले रहे हैं तो हमारे 6 हो गए। एप्पल और बनाना केवल एक केस है, यानी इस इवेंट का संख्या है 1, ठीक है। तो P इवन कितना हो जाएगा, एन इवन अपॉन एन एस 1/6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। बॉक्स में 3 रेड 4 ब्लैक 2 ग्रीन पेन्स हैं, टोटल 9। विद रिप्लेसमेंट बोथ ड्रॉज हैव सेम प्रोबेबिलिटी। ये बॉक्स है, इसमें 3 रेड 4 ब्लैक 2 ग्रीन पेन है। कितने हो गए टोटल? 9 पेन्स, यानी इसका सैंपल स्पेस हो गया 9। इसमें एक बार कोई एक बंदा है ए, वो हाथ डालता है तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 9। अब उसने कुछ निकाला नहीं। हमारा दूसरा बंदा है बी, उसने भी हाथ डाला तो उसके लिए भी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 9, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बुक से देखना पड़ेगा कि क्या है। ये देखो, let us say that you have box containing 3 red
3 रेड पेन है, 4 ब्लैक पेन है and 2 green पेन. You pick a pen without looking from the box and put it back. Then your friend does the same. ठीक है. तो what are the possible outcomes of the pen colors? Can you draw a tree diagram representing the possible outcomes? And can you use the tree diagram to guess the probability that both you and your friend pick pens of the same color? ठीक है. अब वापस देखो, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझ रहा हूँ. जो जब मैंने ट्राई किया, इसमें हाथ डाला, मैंने एक पेन निकाला, ठीक. उसने एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सेम कलर के पेन आप दोनों ने निकाले हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. देखो, आपने जब डाला हाथ उसमें, तो आपके लिए 9 चांसेज है, 9 पॉसिबल आउटकम्स हैं. दूसरे वाले ने डाला, उसके लिए भी 9 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल 9 इंटू 9 81. अब ये पूछोगे आप कैसे, देखो मैं समझाता हूँ. 3 रेड है ना, तो मैं इसको R1 R2 R3 कर रहा हूँ. 4 ब्लू है तो B1 B2 B3 B4 और 2 ग्रीन है G1 G2. समझना जरा ध्यान से. जब आपने डाला हाथ, तो मान लो आपके हाथ में लग गया R1, लग गया, ठीक ना. अब आपने उठाया इसे, फिर वापस डाल दिया, ठीक है. समझना बढ़िया से. दूसरा आपके भाई ने डाला हाथ. अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है. हो सकता है कि उसको R1 लगे हाथ में, हो सकता है उसको R2 लग जाए हाथ में, ये और चल रहा हूँ मैं. हो सकता है R3 आ जाए हाथ में, या ब्लू 1 आ जाए, ब्लू 2 आ जाए, ब्लू पेन 3 आ जाए, ब्लू पेन 4 आ जाए, या ग्रीन वन आ जाए, या ग्रीन 2 आ जाए. अब ये सारी पॉसिबिलिटी है आपके दूसरे भाई को, जो उसने हाथ डाला उसमें, वो बात अलग है कि उठाएगा फिर डाल देगा अंदर ही, और ठीक है. तो मान लो उसको पहली बार में रेड ही में मिल गया, तो पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा? सेम कलर के हो गए. दूसरे में भी वही आएगा. मान लो R1 नहीं आया, R2 मिला उसे, तो R1 R2 हो जाएगा. मान लो ये भी नहीं मिला, तीसरे नंबर वाला रेड में तीसरे वाला मिल गया. देखो यहाँ वैसे इनको आइडेंटिकल ले लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले रहा है क्योंकि इनकी जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो डिफर कर जाएंगे. ये बहुत ही डेप्थ वाला बात है, आप लोग जब आगे हायर क्लास में जाओगे तो समझ जाओगे. यहाँ से फिर ये R1 B1 हो जाएगा, फिर R1 B2 हो जाएगा, R1 B3 आया. जान लो ये सब पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, ठीक. केवल एक के साथ ये पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ. अगर पहले वाले ने पहली बार हाथ जब डाला था उसने, तो उसको R1 निकला, तो उसके साथ बाकी कितने पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है. ये सारे पॉसिबिलिटी, ये मत सोचना कि सारे अटेम्प्ट में कर रहा हूँ, नहीं, एक ही अटेम्प्ट है, लेकिन क्या उसी एक अटेम्प्ट में क्या क्या हो सकता है, ये वो है. देखो एक अटेम्प्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ऐसे ही सोचो, अगर हमने जब आपने उसमें हाथ डाला था पहली बार, आपके हाथ में मान लो R2 लगा होता, R1 ना लग के R2 लग जाता, तो R2 के साथ भी सेम यही पॉसिबिलिटी बनती. कितने बनते? यहाँ 9 बने, फिर यहाँ 9 आ जाते. ऐसे देखो, दो में 2 बार 9 आ गया. ऐसे अभी देखो कितने बाकी हैं, 3 3 4 6 एंड 7. ऐसे 9 को 7 टाइम्स और ऐड करना पड़ेगा. तो एक्चुअली क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, ठीक ना. ये मैंने करके दिखा दिया है. उसने पूछा क्या है, सेम कलर का प्रोबेबिलिटी बताओ. तो सेम कलर का क्या क्या हो सकते हैं? आर आर बी बी जी जी. अब देखो यहीं पे देख लो, जब आपका R1 आया था, तो R1 के साथ सेम कलर के 3 ऑप्शन बने थे. ऐसे R2 के साथ भी 3 ही बनेंगे.
R2 R1 R2 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 R3, इसके साथ भी 3 ही बनेंगे। तो ये 3 है, तो 3 के साथ 3 ही बनाएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3। इसके जो Ne1 आ जाएंगे 3 इंटू 3 आ जाएंगे। ब्लू के 4 है तो इसके 4:4 आ जाएंगे। ग्रीन के 2 है तो इसके 2:2 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया 29। यानी Ne1 कितना, Ne कितना हो गया 29, Ns कितना हो गया 81, देन Pe कितना हो जाएगा आपका Ne अपॉन Ns 29/81। अब देखो ये कंफ्यूज मत होना कि 3 इंटू 3 कैसे हो। देखो ये R1 के साथ आया, फिर जब आप बनाओगे R2 R1 R2 R3 R3 हो जाएगा, 3 3 कितने हो गए 6। फिर ये R3 वाला आएगा, R3 भी इन तीनों के साथ सेम कलर बनाएगा, तो कितने हो गए 9 हो गए ना। ऐसे B का लोगे जब B1 वाला R1 के साथ बनाएगा तो सेम कलर के नहीं होंगे, लेकिन जब B1 वाला B1 B2 B3 B4 के साथ बनाएगा तो कितने आ गए 4 ऑप्शन। तो ऐसे ये भी तो बनाएंगे, ये भी 4 बनाएगा, ये B3 भी ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा, B4 भी 4 ऑप्शन बनाएगा, तो कितना हो गया 4:4 हो गया। ऐसे ग्रीन वाला इसके साथ बनाएगा, फिर जी इसके साथ बनाएगा, तो कितने हो गए इसके 4 हो गए। तो वही तीनों मैंने जोड़ दिया, क्योंकि उसने पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी सेम कलर के, तुमने भी हाथ डाला वापस डाल दिया पेन, और उसने भी हाथ डाला उसने भी डाल दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग सेम कलर कितना हो जाएगा 9 + 16 + 4, ठीक है, तो हो जाएगा 29, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 81। ठीक है, तो 29/81 इज द राइट आंसर। ठीक है, 50 स्टूडेंट है, 15 फुटबॉल लाइक करते हैं, जिनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। इवेंट है Ne 15 और Ns कितना हो गया 50 स्टूडेंट है 50, तो Pe ही उसने पूछा है, तो 15/50 30%। इसने पूछा है कि ये जो चारों हैं इसमें बताओ कौन सी इक्वली लाइकली है। देखो कार आप स्टार्ट करने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट होगी या नॉट स्टार्ट होगी, ठीक है, ऐसा थोड़ी है, या तो स्टार्ट हो जाएगी तो नॉट स्टार्ट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच वाले कंडीशन हो जाए कि ना ही स्टार्ट हो रही ना ही बंद है, बस वो थोड़ा सा स्टार्ट होकर बंद हो जा रही है, स्टार्ट होकर बंद हो जा रही है, तो उसकी कंडीशन के ऊपर है। तो ये नॉट मतलब अगर उस इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो पक्का नहीं स्टार्ट होगी, तो उसमें इक्वली लाइकली के चांसेस कहाँ है। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि दोनों जो प्रोबेबिलिटी है दोनों पे आपकी जो नेचुरल कंडीशन है वो अनबायस्ड होने चाहिए। अब इंजन आपने खराब कर दी और फिर आप बोल रहे हो कि हाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इंजन स्टार्टेड, और इंजन स्टार्ट या ना स्टार्ट होने क्या है, तो आप बायस्ड हो गए, तो नहीं होगा ना, स्टार्ट ही नहीं होगा। उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना कि आपने इंजन की सर्विसिंग कराई है कि नहीं कराई है, या इंजन में ऑयल डाला है कि नहीं डाला, तो ये आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, कॉइन टॉस आपने किया तो इक्वली लाइकली वाला केस है। ठीक है, 100% उस पर कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो या तो हेड या तो टेल, तो हेड के भी आने के 50% चांस एंड टेल के भी आने के लिए इक्वली लाइकली हो गया। डाई भी आपने फेंका, हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ये भी इक्वली लाइकली हो जाएगा, क्योंकि जितना 1 के आने का चांस है उतना ही 2 के भी आने का चांस है, तो सबके प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएंगे। ठीक है, तो ये भी इक्वली लाइकली हो गया, ये भी इक्वली लाइकली हो गया। 3 रेड 7 ब्लू, 3 रेड है और 7 ब्लू मार्बल सही बॉक्स में है, आपने हाथ डाला एक निकाला। अब सीधी सी बात, रेड वाला कम है ब्लू वाला ज्यादा है, तो इसके निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो कहाँ इक्वली लाइकली हुआ। अब बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, ये भी कोई बायोलॉजिकली जो है हम इक्वल मानते हैं, लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये भी अनबायस्ड नहीं रहा है। ठीक, तो इसमें 2 ही हैं, एक कॉइन टॉस एक डाई, डाई आपने जो फेंकी, यही है जो पूरी तरह अनबायस्ड तरीके से इक्वली लाइकली वाले सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।